हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर तुम्हारा रैंक अंडर 5000 है तो तुम्हारे लिए चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज प्रेफरेंस क्या होना चाहिए ताकि बेस्ट आउटकम निकल सके। अब काफ़ी लोग को तुम लोग का ये डिमांड था कि मुझे एक वीडियो बना करके दे दीजिए जहाँ पर 5000 से लेकर के 50000 तक हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जहाँ पर सारे स्टूडेंट को मैं कवर कर सकूं। ठीक है, तो ऐसा बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा, तुम्हारे लिए फिर कौन सा सही रहेगा। ओके, तो देखो, देख सकते हो मैं पूरा तुमको डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। देख सकते हो ये पूरा स्लाइड मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया हूँ। तो इसलिए जरा इसको टाइम लग गया इस वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन फाइनली मैं पूरा रिसर्च करके मतलब तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा हर एक स्टूडेंट्स के सोच कर ही ये मतलब वीडियो बनाया हूँ। ऐसा नहीं जैसे तैसे बना दिया। और मेन बात है कि मैं उसका रीज़न ही बताया हूँ कि उस तुमको ये क्यों करना चाहिए। मैंने जैसे तुमको तो कॉलेज तो बता दिया कि तुम ये कॉलेज ले लो, लेकिन मैं ये भी बताया हूँ कि तुम्हें वो कॉलेज क्यों लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बस बता के छोड़ दिया, ठीक है, तो उसका रीज़न भी सुनना जो तुमको सही लगेगा और वो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको वीडियो को जरा स्टार्ट करते और डिटेल समझते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। ओके, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जरा तुम लोग एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के ही चॉइस फिलिंग में बैठ जाते हैं। और मैं ये पहले भी बात बता दिया हूँ कि चॉइस फिलिंग ऐसा चीज़ है जो कि डिसाइड करने वाला है कि तुम अपकमिंग 4 ईयर में कौन सा कॉलेज में एंड कौन सा ब्रांच लेके पढ़ने वाले हो। तो रिमेंबर, आपको चॉइस फिलिंग पूरा ढंग से करना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कर दिए, क्योंकि होता है क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं ना जिनका रैंक अच्छा आया रहता है, लेकिन गलती क्या कर देते हैं चॉइस फिलिंग में। तो क्या होता है, उनको ना राउंड वन में कोई अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर राउंड वन में अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होगा ना तो राउंड टू में कॉलेज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर राउंड वन के एक स्टूडेंट अगर सीट मतलब छोड़ते नहीं है तो तुम्हें कैसे मिल सकता है राउंड टू में। तो इसलिए राउंड वन का जो होता है वो काफ़ी मैटर करता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है, क्योंकि वो अपग्रेड होने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो होपफुली तुमको ये बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस वीडियो को जरा स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस है और कौन-कौन से प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि तुमको मिल सकता है अगर तुम्हारा रैंक 5000 से और 50000 के अंदर है। अब देखो, मैं हर एक कैटेगरी स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक बात ये ध्यान रखो, जैसे मैं देखो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी है, तो एक बात याद रखोगे, अगर तुम्हारा रैंक 5000, अगर तुम्हारा रैंक 5000 से लेकर 50000 के बीच में है तो पहला बात, अ, ये जो G1 ब्रांच है ये तुमको नहीं मिल सकता। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं क्या कि हर एक कॉलेज का जितना भी ब्रांचेस है मैं उनको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया हूँ। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच है मैं इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा हूँ। जैसे मैं इसको G1 बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको G2 बोल रहा हूँ और मैं इसको G3 बोल रहा हूँ। जनरली G1 को मैं नॉन कोर ब्रांचेस बोल रहा हूँ, यानी नॉन कोर ब्रांचेस को मैं G1 बोल रहा हूँ एंड G2 को मैं कोर ब्रांचेस बोल रहा हूँ एंड G3 को ना तुम ना ही प्योरली कोर बोल सकते हो और नॉन कोर बोल सकते हो। तो इसको मैं G3 के कैटेगरी में रखाता हूँ और ये काफ़ी कम डिमांड ब्रांच वाले होते हैं। मतलब जनरली मतलब स्टूडेंट इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली G1 और G2 का डिमांड रहता है। ओके, तो मैं क्या कर रहा था कि अगर तुम्हारा रैंक 5000 से लेकर के 50000 के अंदर है तो G1 मिलना पॉसिबल नहीं है, G2 मिलना भी पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन बचता है G3। अब देखो, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ठीक है तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम काउंसलिंग के टाइम ना जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे तो ये भी बैठा देना और ये भी बैठा देना, कुछ जाएगा नहीं। क्योंकि WBG बोर्ड पहले ही बता दिया है कि जो चॉइस फिलिंग है ना, तो चॉइस फिलिंग का कोई ऐसा रूल नहीं है कि तुमको इतना ही चॉइस देना होगा। अनलिमिटेड चॉइस तुम दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो चलो नेक्स्ट कॉलेज पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट कॉलेज कौन सा आता है। तो पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे जादवपुर जो ये टॉप वन पर आता है, तो इसके मैं नंबर वन पोजीशन पर दिया, इसमें कोई शक है नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट आता है हम लोग का कैलकाटा यूनिवर्सिटी।
तो इसको शॉर्ट में हम लोग सीयू बोलते हैं या इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जितना भी ब्रांचेस है ना, मैं सबको डिवाइड कर दिया हूँ कैटेगरी वाइज। जैसे कि मैं इसको G1 बोल रहा हूँ, इसको G2 बोल रहा हूँ, इसको G3 बोल रहा हूँ। तो आप लोग ज़रा नोट कर लो कि मैं G1, G2, G3 किसको बोल रहा हूँ। एंड एक्चुअली मैं इसलिए इसको अलॉट किया हूँ ना, क्योंकि बाद में चॉइस फिलिंग तुमको समझाने में आसान होगा, तुमको भी समझने में आसान होगा। तो बस आप याद कर लो कि G1, G2, G3 किसको-किसको मैं बोल रहा हूँ। तो ये हम लोग का हुआ सीयू जो कि नंबर 2 पर आता है। नेक्स्ट है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ कि जो स्टूडेंट जो नॉन डोमिसाइल है, जो अब तुम लोग हो सकता है जो वीडियो जो देख रहे हैं वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो। तो देखो, नॉन डोमिसाइल अगर तुम स्टूडेंट हो तो मैं बता दूँ कि तुम्हारे लिए ये सब ऑप्शन है, अगर गवर्नमेंट अगर सोच रहे हो तो। जादवपुर है, सेकंड में सीयू है, थर्ड में कल्याणी यूनिवर्सिटी। नोट, कल्याणी यूनिवर्सिटी और केजीसी दोनों अलग-अलग कॉलेज है, एक नहीं है। एंड फोर्थ में एक और कॉलेज है, मकाउट। तो जो नॉन डोमिसाइल के जो स्टूडेंट है, तो आप लोग नोट कर लो ज़रा कि ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि आपको मिल सकता है। और जेयू में लेकिन सिर्फ 10% सीट ही रिजर्व है आप लोग के लिए, और बाकी सब में ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप मतलब फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो कल्याणी है ये G1 हो गया एंड ये G2 हो गया। तो ये मैं डिवाइड करके दिया, ठीक है। जनरली G1 को मैं नॉन कोर बोल रहा हूँ एंड G2 के मैं कोर बोल रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नॉन कोर में प्लेसमेंट अच्छा है या कोर में प्लेसमेंट अच्छा है। तो देखो, मैं एक बात बता दूँ कि अगर तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ना कोर ब्रांच का प्लेसमेंट है ही नहीं। जैसे तुम आईएम का बात ले लो, हेरिटेज का बात ले लो, ठीक है। या जो भी जो प्राइवेट कॉलेज है, मैं हर एक प्राइवेट कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ। इन सभी प्राइवेट कॉलेज में तुम कोर ब्रांच गलती से भी मत लेना, ठीक है। ये बात नोट करो। अगर तुमको कोर ब्रांच लेके पढ़ना है तो गवर्नमेंट कॉलेज इज़ द ओनली ऑप्शन। तो मैं बोलूँगा कि प्राइवेट कॉलेज लेने के बजाय तुम जो गवर्नमेंट के जो लोअर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें तुम कोर ब्रांच ले लो। आगे हम लोग डिटेल में समझने वाले हर एक बात, ठीक है। मैं कोई चीज़ को स्किप नहीं करूँगा, हर एक पॉइंट को धीरे-धीरे समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो केजी हम लोग का टॉप नंबर 3 पर आता है एक्चुअली, ओके। नेक्स्ट आता है हम लोग का जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसको मैं नंबर 4 पोजीशन पर रखा हूँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि बोलेंगे कि मैं केजीसी को पहले क्यों रखा और जेजीसी को बाद में क्यों रखा। तो देखो, मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखो, केजीसी जो है ना, केजीसी जो है, ये देखो प्लेसमेंट वाइज़ दोनों एक ही है, कुछ ख़ास डिफ़रेंस तुमको देखने को मिलेगा है नहीं। लेकिन जो केजीसी है ना, वो ज़्यादा रिमोट एरिया में लोकेटेड नहीं है, लेकिन जो जलपाईगुड़ी है, वो काफ़ी रिमोट एरिया में लोकेटेड है। जैसे मान लो कोलकाता से जाने में जलपाईगुड़ी में तुमको लगभग 8 से 10 घंटा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको कल्याणी जाना है, तो मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट कल्याणी को प्रेफ़र करते हैं ओवर जलपाईगुड़ी। लेकिन तुम जलपाईगुड़ी में भी जा सकते हो अगर तुम्हें कल्याणी नहीं मिलता है तो, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पर ये G1 हो गया, ये G2 हो गया। देखो, इसमें ये जो जलपाईगुड़ी है ना, इसमें सिविल ब्रांच है काफ़ी, मतलब मैं सुना हूँ कि इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर सिविल से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप लोग जलपाईगुड़ी को ज़रूर प्रेफर करना। कल्याणी में वैसे सिविल नहीं पढ़ाए जाते हैं, ओके। तो सिविल करना है तो जलपाईगुड़ी इज़ द ओनली ऑप्शन। और कोई स्टूडेंट हो सकते हैं ये भी जो वीडियो देख रहे होंगे, देखो तुम लोग हो सकता है कि तुम्हारा रैंक जो है ना वो 12,000 हो। तो देखो, अगर तुम्हारा रैंक 12,000 है ना, तो मतलब बेफिक्र रहो, तुमको जलपाईगुड़ी में एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली नॉन डोमिसाइल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछला स्लाइड में ही बता दिया कि कौन कौन सा कॉलेज है जो कि तुम अप्लाई कर सकते हो अगर तुम नॉन डोमिसाइल के स्टूडेंट हो तो। मैं डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारा रैंक 12,000 है तो तुम्हें जलपाईगुड़ी में ईसीई व आईटी मिल सकता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर जो गवर्नमेंट कॉलेज है हम लोग का आता है रामकृष्णा महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसको हम लोग पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोलते हैं। तो इसको मैं G1 और G2 में क्लासीफाई किया हूँ। तो आप लोग बस नोट करते रहो, आप लोग बस नोट करते रहो कि मैं G1 किसको बोल रहा हूँ एंड मैं G2 किसको बोल रहा हूँ, ओके। आगे बढ़ते हैं।
देखो ये है कल्याणी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया जो नॉन डोमिसाइल जो स्टूडेंट है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि मतलब सिक्स्थ गवर्नमेंट कॉलेज है तो ये अच्छा नहीं है। तुम लोग तो वैसे सोचते हो कि चलो जेयू में 10% है एंड सीयू है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम लोग थोड़ा इधर उधर का थोड़ा देखते रहो कि डेटा में डेटा देखो, वेबसाइट पर जाके विजिट करो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट बता रहा है कि इसका जो प्लेसमेंट है ये अच्छा है। मतलब ऐसे डीमोरलाइज मत हो जाओ कि मेरा रैंक मतलब 3000 आया है, मुझे तो जादवपुर में तो हो ही नहीं सकता है और सी में भी नहीं हो सकता है। अरे तो कल्याणी यूनिवर्सिटी में तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है तो ले सकते हो। तुम लोग जाओ वेबसाइट पर चेक करो इसका प्लेसमेंट का जो डेटा वो कैसा है। ओके, ये मैं नॉन डोमिसाइल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई कोर ब्रांच नहीं है। देखो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को जीवन में ही रख दिया क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है ना, ये काफ़ी नया ब्रांच है और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे जादवपुर में भी इंस्ट्रूमेंटेशन है और ये जो कल्याणी है इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये जो ब्रांच है इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप लोग प्रेफर कर सकते हो अगर आपका इस ब्रांच में इंटरेस्ट है तो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का आता है मकआउट, ठीक है। मौलाना आज़ाद कलाम कुछ है ऐसे, मतलब बहुत बड़ा सा नाम है। तो जो भी हो तो देख सकते हो, ये तो मतलब देखो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तो अब देखो 6 तक जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, ये अच्छा है। आप लोग मतलब बेहिजक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 के बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज आता है उसमें प्रॉब्लम होने लगता है प्लेसमेंट का। तो अगर आप प्लेसमेंट के नज़रिए से देखना चाहोगे तो 6 तक ही मैं बोलूँगा कि आपको लेना चाहिए, ठीक है। एंड 7 से जो स्टार्ट होते हैं वो आपको मतलब वैसा प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जो कि आपको जो पहले वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको प्रेफर करोगे या नहीं करोगे। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन प्रेफर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है ज़रा वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं हर एक पॉइंट को कवर अप करने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी स्टूडेंट का कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। तो देखो इसमें ब्रांचेस तो भर कर है, भाई इतना ब्रांचेस दिया गया, मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं जब इसको जब चेक करा था ना वेबसाइट पर, तो मैं तो एक्चुअली शॉक हो गया। मुझे खुद ही पता नहीं था कि एक्चुअली इतना ब्रांचेस है, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट का नाम पर मतलब क्या बोले, जीरो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब बेकार कॉलेज है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इतना ब्रांचेस बढ़ा तो दिए हो, लेकिन प्लेसमेंट तो प्रोवाइड करो स्टूडेंट को, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ, दो यू आर ए गवर्नमेंट कॉलेज बट यू हैव टू प्रोवाइड द प्लेसमेंट अल्टीमेटली टू द स्टूडेंट, ओके। लेकिन हम जो आप लोग जीवन प्रेफर कर सकते हो, देखो जीवन को हमेशा मैं टॉप पे रखूंगा। जीवन जो है वो नॉन कोर ब्रांचेस है, और एक बात याद रखना, नॉन कोर का ब्रांचेस का प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है। कोड का लगने लगने का मुश्किल होता है, लेकिन नॉन कोड का आपको लग ही जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का मकआउट, जो कि 7th पोजीशन पर मैं इसको रखा हूँ। काफ़ी लोग टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो ये तो एक्चुअली मैं टॉप 10 ही तो बता रहा हूँ, ओके। देन जो 8th पोजीशन पर आता है वो हम लोग का आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी। अब काफ़ी लोग को इसका नाम पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूँ ये भी एक कॉलेज है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। और आप लोग अगर इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर आपका इंटरेस्ट नॉन कोर ब्रांचेस में है ना, जैसे सीएससी हो गया, आईटी हो गया, तो आप लोग ये सब जो कॉलेज है अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है, अगर आप जो है कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई करते हो, जैसे जी2 हो गया। तो मैं यही बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका मतलब इंटरेस्ट नॉन कोर के लिए है तो आप जी2 के जीवन के साथ जा सकते हो। जी2 को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अब हम लोग का नेक्स्ट कॉलेज आता है 9th पोजीशन पर, कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो देख सकते हो ये जी1 है, जी2 है, आप लोग नोट कर लो। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, जल्दी-जल्दी से बता के मैं इसको फिनिश करता हूँ, ओके। नेक्स्ट हम लोग का आता है 10th पोजीशन पर बहरामपुर, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये जिसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस है एंड ये हम लोग का जी2 है। 11th पोजीशन पर आता है श्रीरामपुर, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ज़रा नोट कर लो। एंड फाइनली मैं इसको लास्ट पर रखा हूँ मालदा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को मालदा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही बुलाया जाता है। इसमें आपको कोई मतलब नॉन कोर ब्रांचेस तो मिलेगा नहीं। तो मैं इसको रखने का वैसे मुझे मन था नहीं मालदा को, लेकिन मैं सोचा कि चलो रख देता हूँ। अगर को बाई चांस किसी स्टूडेंट को अगर मतलब कोर ब्रांचेस लेके पढ़ना होगा, क्योंकि मैं तो बार-बार तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुमको कोर ब्रांच लेके पढ़ना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही एक ऐसा ऑप्शन है।
देखो कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट तो अच्छा है नहीं, मतलब सारे गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे इस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम ले लो, कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट वैसा है नहीं, लेकिन प्राइवेट से अच्छा ही है, तो इसलिए मैं हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफर करूंगा अगर तुमको कोर ब्रांच लेके पढ़ना है तो। ठीक है, तो आई होप कि तुमको ये बातें समझ में आ रही है। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट। तो मैंने जो बताया वो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज है, आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टॉप 12 थे एक्चुअली वो, ठीक है। तो मैं 12 तक बता दिया। देखो एक्चुअली और भी गवर्नमेंट कॉलेज है, 2-3 तो है, लेकिन मैं अब उसको रखने का मतलब जरूरी नहीं समझा, कितना मत मैं रखूँ। मतलब आप लोग प्लेसमेंट तो मैटर करेगा ना, 4 ईयर इन्वेस्ट करोगे तो आप प्लेसमेंट भी तो मतलब देखोगे ना, तो मैं सोचा कि इसको मतलब कोई रखने का कोई नीड नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं ये प्राइवेट कॉलेज के बारे में। देखो ये, देखो मैं तुम लोग को ये बता रहा था कि मैं प्राइवेट कॉलेज जितना भी है ना, तो सारे प्राइवेट कॉलेज को मैं टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। टोटल में 5 कैटेगरी में डिवाइड कर किया हूँ। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड कैटेगरी ई। तुम लोग को देखो समझने में आसान होगा, इसलिए मैं ये सब मतलब कैटेगरी G1 G2 ये सब बना के रखा हो कि तुम लोग को समझने में आसान होगा और तुम लोग काउंसलिंग जो है और चॉइस फिलिंग जो है वो सही ढंग से कर पाओ। ठीक है, तो ए में डिवाइड किया हो, बी में डिवाइड किया हो, सी डी ई। तो चलो हर एक कैटेगरी के जो प्राइवेट कॉलेजेस को समझते हैं वो क्या है। और ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। यहाँ पर तुम लोग देखो मैं क्या लिखा, 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल तुमको पता है क्या होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है सिर्फ 1 चॉइस, मतलब एक ही तरीका। ठीक है, मतलब आपको एक ही तरीका से उसको आप अरेंज कर सकते हो। परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। तो आप लोग इतना मतलब आपको इतना बोरिंग नहीं करूँगा, बस मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हेरिटेज है ये नंबर 1 पर है, आईएम जो ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है। आप लोग इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। टॉप 5 मैं इसको ही रखूँगा, टॉप 5 मैं इनको ही रखूँगा। अब देखो मैं टॉप 5 रखने का कारण भी है, ठीक है। एक बात नोट कर लो कि मैं प्राइवेट कॉलेज के अब बारे में आ चुका। तो प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ नॉन कोर ब्रांच चूज़ करना, गलती से भी कोर का ब्रांच चूज़ मत करना। तो अगर मैं प्राइवेट का बात कर रहा हूँ तो मान के चलो कि मैं प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ नॉन कोर का ही बात कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं इनका जो ऑर्डर है वो मतलब लिखा हो कि हेरिटेज फर्स्ट में, आईएम सेकंड, टेक्नो, एओटी, नेताजी। तो ये टॉप 5 है और आप लोग इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में आ गई एक्चुअली है क्या चीज़। अब आते हैं कैटेगरी बी, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो कैटेगरी बी में कौन कौन आते हैं। तो देखो ये है बीपी पोद्दार, हल्दिया, सेंट थॉमस, आरसीसी। अब आप लोग पूछोगे तो क्या मैं इसको 6 पे रखूँगा, 7 पे रखूँगा, 8 पे, 9 पे। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। मैं लिखा हूँ 4 फैक्टोरियल, यानी कि आप लोग 24 वे से आप लोग इसको सजा सकते हो। ठीक है, समझ में आया आपको क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चाहो तो हल्दिया को ऊपर रख दो, बीपी पोद्दार को बाद में रख दो, और यहाँ पर आरसीसी को ऊपर रख दो और सेंट थॉमस को नीचे रख दो। या आप लोग ये भी सोच सकते हो, आप लोग सेंट थॉमस को ऊपर रख दो, आप हल्दिया को नीचे रख दो, आरसीसी को ऊपर रख दो, सेंट थॉमस को मतलब बीपी पोद्दार को नीचे रख दो। तो देखो मैं यहाँ पर यही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसका ऑर्डर जो है 6, 7, 8, 9 ये आप लोग चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं 6 को बीपी पोद्दार बोल रहा हूँ एंड 7 को हल्दिया बोल रहा हूँ और 8 को सेंट थॉमस एंड 9 को आरसीसी, ऐसा नहीं है। आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन ये है, तो मैं चूज़ किसको करूँ, मैं पहले किसको रखूँ, ये क्वेश्चन है। तो प्लेसमेंट वाइज सबका एक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि आरसीसी में तुमको कम प्लेसमेंट मिलेगा और पीपी पोद्दार में तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेसमेंट सबका सिमिलर है, इसलिए मैं इसको कैटेगरी बी में रखा हूँ और आप लोग इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। लेकिन नोट, कैटेगरी ए का जो कॉलेज है आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। ऐसा नहीं कि आप नेताजी को ऊपर कर दोगे एंड टेक्नो को नीचे ला दोगे, ऐसा नहीं। इसका कांस्टेंट है ऑर्डरिंग। लेकिन अब जो मैं कैटेगरी जो बताने वाला हूँ बी सी डी ई, आप इनका ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कि मैं पहले किसको रखूँ। देखो पहले आप उसी को रखो, जैसे मान लो
आपको जनरल बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपका ये घर है, ठीक है? मान लो यहाँ पर बीबी पोद्दार है। मैं बस एग्ज़ाम्पल मान के चल रहा हूँ। मान लो यहाँ पर हल्दिया है। मान लो यहाँ पर सेंट थॉमस है। अब मान लो आप यहाँ पर आरसीसी है। अब आप बताओ कि आप 6 पे किसको रखोगे? आप 6 इसको रखोगे, देन क्लोज़ ये है, 7 ये है, आप 8 इसको रखोगे एंड 9 इसको रखोगे। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि आप देखो कि आपके घर से कौन कॉलेज पास में है, तो आप उस हिसाब से आप अपना ऑर्डरिंग करना। ऐसा मत सोचना कि मुझे हल्दिया में अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा और सेंट थॉमस में मुझे प्लेसमेंट मिलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना ऑर्डर से सजा सकते हो। अब बात है कि अगर तुम नॉन डोमिसाइल हो, यानी कि अगर तुम बाहर के स्टूडेंट हो, तब मैं क्या करूँ? अब देखो तुम्हारा पर्सनल चॉइस हो सकता है कि तुम किसको प्रेफ़र कर सकते हो। ओके, ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है कि तुम पहले हल्दिया को करो या तुम पहले सेंट थॉमस को करो। इट इज़ ऑन यू। बट रिमेंबर कि प्लेसमेंट के हिसाब से सारे कॉलेजेस का सेम है। अब देखो आप ये भी देख सकते हो कैंपस किसका अच्छा है, फैकल्टी किसका अच्छा है, फीस किसका मतलब कम है, तो आप इन फैक्टर के दम पर भी आप मतलब प्रेफ़रेंस को सजा सकते हो। मैं बस यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट वाइज़ इक्वल है, कोई आपको फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं, ओके। तो अब हम लोग आते हैं कैटेगरी सी के जो कॉलेजेस, तो देखो यहाँ पर भी जैसे मैं यहाँ पर 9 तक बताया, मतलब 6, 7, 8, 9, तो मैं इसको, आप लोग ये मत बोलो कि मैं इसको 10 दे दूँगा, 11 दे दूँगा, 12 दे दूँगा एंड 13 दे दूँगा, ऐसा नहीं है। आप लोग इसका अभी ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हो 4 फैक्टोरियल। यू कैन चेंज दिस ऑर्डर, सेम रीज़न, क्योंकि जो कैटेगरी बी का जो मैं रीज़न बताया कि आप लोग ऑर्डर क्यों चेंज कर सकते हो, सेम कैटेगरी सी का भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। रीज़न मैं बता दूँ कि आप क्यों चेंज कर सकते हो। प्लेसमेंट वाइज़ आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। आप अपने लोकेशन के हिसाब से आप अपना प्रेफ़रेंस देना, गलती मत कर देना। काफ़ी स्टूडेंट तो यही गलती कर देते हैं और उनको कोई बता देता है कि देखो ये जो टेक्नो इंडिया राजारहाट है ना, ये काफ़ी अच्छा है, और वो क्या करते हैं इसको ऊपर दे देते हैं और बीपी पदक को नीचे दे देते हैं। देखो मैं ये नहीं, देखो आप मतलब 6 से लेकर 9 तक का नंबरिंग यही होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए, और 10 से लेकर 13 तक का नंबरिंग यही होना चाहिए। अब ऐसा मत बोलो कि मेघनाथ साहू को क्या मैं ऊपर रख सकता हूँ हल्दिया से, नहीं, नहीं। बीपी पोद्दार, हल्दिया, सेंट थॉमस, आरसीसी, आप इसमें रीअरेंज कर सकते हो, लेकिन आप फिर मेघनाथ को वहाँ पर नहीं शिफ्ट कर सकते हो। कैटेगरी बी को मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस दे रहा हूँ, कैटेगरी सी को मैं फिर बाद में प्रेफ़रेंस दे रहा हूँ। यही बात याद रखना आप लोग। और हो सकता है आपको एक क्वेश्चन होगा कि टेक्नोमेन का देखो, मैं बात ये पहले बता भी चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि टेक्नो इंडिया एक ग्रुप का नाम है। क्या है? एक ग्रुप का नाम है। इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे बीपी पोद्दार हो गया, नेताजी हो गया, मेघनाथ हो गया, ये जैसे राजारहोट हो गया, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। तो ये सब जो कॉलेजेस है, मेघनाथ, टेक्नो इंडिया, राजारहाट, ये सब सारे टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आते हैं। आप लोग वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो कि कौन-कौन से कॉलेजेस टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन एज़ पर द प्लेसमेंट मत सब में डिफरेंस है। जैसे देख सकते हो बीपी पोद्दार पिछला स्लाइड में है। फिर मतलब नेताजी पहले स्लाइड में। तो देखो टेक्नो में सबसे अच्छा ये आता है, टेक्नो इंडिया ग्रुप में सबसे अच्छा ये अच्छा आता है, टेक्नोमेन सबको ये प्रेफ़र करता है कि वो टेक्नो इंडिया ग्रुप का मतलब लेना चाहते हैं तो कॉलेज। सेकंड में ये आता है, फिर थर्ड में बीपी पोद्दार आता है एंड फोर्थ में मेघनाथ आता है एंड ये आता है। देखो आप लोग इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है? मैं बता दिया कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर चाहो तो नरूला को ऊपर रख सकते हो और मेघनाथ को नीचे रख सकते हो, या फ्यूचर को ऊपर रख सकते हो और मेघनाथ को नीचे रख सकते हो। तो परम्यूटेशन की तरह है। आप लोग अगर मैथमेटिक्स का वो चैप्टर पढ़े होंगे कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हो 24 वेज़ से। अब मैं बता दें कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो कि मतलब कैंपस एरिया कितना बड़ा है, फ़ीस किसका कम है, वगैरह-वगैरह, तो अपना हिसाब से आप अपना प्रेफ़रेंस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है? तो कैटेगरी ए का जो है वो 1 से लेकर के 5 तक हो गया मेरा। इसमें 6 से लेकर के 9 तक का कॉलेजेस हो गया। इसमें 10 से लेकर के 13 तक का कॉलेज हो गया। तो काफ़ी लोग ना मुझे पूछते हैं, या इतना सारा यूट्यूब पर वीडियो बन चुका है कि टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस, और वो क्या करते हैं, देखो ये टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस। अरे तुम लोग गलती करते हो।
क्योंकि प्लेसमेंट वाइज भाई तुमको फ़र्क नहीं मिलेगा। बीपी पोद्दार, हल्दिया, सेंट थॉमस, आरसीसी, प्लेसमेंट वाइज फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लोग क्या करते हैं, बीपी पोद्दार को फर्स्ट में डाल देते हैं, हल्दिया को नीचे। अरे आपको रीज़न बताओ कि इनका प्लेसमेंट जो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। तो मैं वही स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भैया मुझे टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज बता दीजिए। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो टॉप 5 तो मैं बता दूंगा, मैं टॉप 5 बता दूंगा, लेकिन 5 के बाद क्या होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो ये टॉप 5 है, 1 2 3 4 5। अब टॉप 5 के बाद मैं क्यों नहीं बता पाऊंगा, आपका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ डिटेल्ड में एकदम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो कैटेगरी डी के जो कॉलेजेस है, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है, सुप्रीम हो गया, यूएम हो गया, एमसीकेबी हो गया, जीएनआईटी हो गया, सीआईएम हो गया, टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी ये मैं अलग हो गया, ये एक्चुअली एक ही कॉलेज है। ठीक है, ये सॉरी एक ही कॉलेज है। तो आप लोग इनको 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, जो कैटेगरी डी के जो कॉलेजेस है। एक बात देखो, मैं बार कैटेगरी 1 को मैं पहले प्रेफरेंस दे रहा हूँ, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, सॉरी मतलब ए, बी, सी, डी, ई, मैं इन सब कैटेगरी में कॉलेज को डिवाइड किया हूँ। ओके, तो आप कैटेगरी ए का जो ऑर्डरिंग हो चेंज नहीं कर सकते हो, कैटेगरी बी का ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो, सी का ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो, डी का ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो, ए का ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो। मैं इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा, ये जो स्लाइड जितना भी स्लाइड मैंने बनाया है मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखो ये सब स्लाइड बनाने में समय लगा, ऐसा नहीं कि मतलब मैं जैसे तैसे बना के तुमको ये समझा रहा हूँ, इसको बनाने में समय लगा है, और ताकि तुम्हारे लिए बेस्ट आउटकम निकल सके। तो आई होप मतलब तुमको कोई काउंसलिंग में दिक्कत होगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये कैटेगरी ई के जो कॉलेजेस है, मतलब कि देखो ये कि देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम 50,000 से लेकर के 80,000 के रैंक में बिलोंग करते हो, तभी आप कैटेगरी ई को प्रेफर करना। ठीक है, वैसे आपको कैटेगरी डी तक मिल जाएगा। अगर आपका रैंक जो है 50,000 से कम है, तो आपको कैटेगरी डी के जो कॉलेजेस है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक 50,000 से ज़्यादा है, तो आप भी तभी आप इसको प्रेफर करना, अदरवाइज प्रेफर मत करना। तो देखो काफ़ी सारे कॉलेजेस है। अब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरा रैंक 54,000 है, तो मैं क्या काउंसलिंग में बैठ सकता हूँ? अरे काउंसलिंग में तो बैठ ही सकते हो, प्लस में कॉलेज भी मिल सकता है। ओके, तो ये बात जो ये मतलब समझ जाओ कि अगर तुम्हारा रैंक 60,000 भी है ना, तो आप काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो, प्लस आप कॉलेज भी आप ले सकते हो। देखो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, मैं सारे कॉलेज का नाम नहीं लिखा, इसलिए मैं यहाँ पर अदर्स लिख दिया हूँ। देख सकते हो अदर्स लिख दिया हूँ, तो अदर्स मतलब कि आपको और कोई कॉलेज दिखेगा जो कि मेरा लिस्ट में नहीं है, तो आप समझ जाओ कि वो कैटेगरी ई का कॉलेजेस है। कैटेगरी ए, बी, सी, डी में बता दिया हूँ, वही कॉलेजेस है। अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है जो कि अब मैं स्लाइड में यूज़ नहीं किया हूँ, तो आप लोग समझ जाओ कैटेगरी ई के कॉलेजेस है। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक का जितना भी मैंने कुछ बताया आपको समझ में आ गया है। ये बात एक्चुअली बताना ज़रूरी था कि अगर मैं डायरेक्ट चॉइस फिलिंग से अगर स्टार्ट करूँ, तो आप लोग पूछोगे कि ये क्या है, वो क्या है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा कॉलेज के ऊपर दूँ। तो मैं आपका इसका रीज़न बस बता रहा था कि हाँ ये क्यों करना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर और देख सकते हो, रुको ज़रा। जैसे हेरिटेज को मैं नंबर 1 पर रखा हूँ, ठीक है, देख सकते हो। तो नंबर 1 पर मैं हेरिटेज को रखा हूँ। अब देखो कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि मैंने आईएम को पहले क्यों नहीं रखा? तो देखो रीज़न बता दे रहा हूँ मैं। देखो आईएम और हेरिटेज, अगर तुम 3 साल पहले अगर तुम देखोगे ना, बिफोर 3 इयर्स, तो आईएम अच्छा था। लेकिन अभी का जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, मैं हमेशा प्रेज़ेंट सिचुएशन का बात कर रहा हूँ। अभी का जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, हेरिटेज, ये मैं ये नहीं बोलूँगा हेरिटेज आईएम से अच्छा है, लेकिन हेरिटेज आईएम इक्विवेलेंट है, दोनों एक है। आपको कुछ ख़ास फ़र्क दिखेगा नहीं। आईएम हेरिटेज तो पूछोगे तो हेरिटेज को पहले मैं क्यों रखा हूँ? क्योंकि देखो हेरिटेज में काफ़ी ऐसे चीज़ है प्लेसमेंट के अलावा, जो कि आईएम में नहीं है। क्या मैंने बोला? हेरिटेज में काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो कि आईए में नहीं है, एक्सक्लूडिंग प्लेसमेंट। तो इस बेसिस पे मैं हेरिटेज को मैं पहले रखा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हेरिटेज का जितना ही ब्रांचेस है, मैं इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया हूँ। मैं इसको P1 बोल रहा हूँ, मैं इसको P2 बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ पर साफ लिख दिया हूँ कि डोंट चूज P2। सिर्फ हेरिटेज ही नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप P2 मत चूज करना। अगर मैं आप किसी भी कॉलेज में
मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप P2 मत चूज़ करना। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओ कि मैं नॉन कोर का बात कर रहा हूँ, कोर का तो बिल्कुल नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज मीन्स P1 और कुछ नहीं। ओके, तो P मतलब प्राइवेट एंड वहाँ पर हम लोग जी करके बात करें तो जी मतलब जी फॉर गवर्नमेंट में बता रहा था एक्चुअली, एंड P फॉर प्राइवेट में बता रहा था, और 1 2 3 ऐसे करके मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, देखो आप लोग गवर्नमेंट को प्रेफर कर सकते हो अगर आपको कोर में इंटरेस्ट है तो। उसी तरह ये हम लोग का IM हो गया। तो देखो हम लोग ना पहले CSC ना पहले एक ही था, अब क्या कर दिया गया, CSC जनरल, CSC AINA एंड CSC IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पहले एक ही CSC था। CSC जनरल इसका मतलब ये हो कि आप लोग को सब कुछ पढ़ाया जाएगा A to Z। CSC जनरल मतलब कि आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एंड ये स्पेसिफिक आपको यही पढ़ाया जाएगा, मतलब आपको AI एंड ML ही पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये लास्ट ईयर से हुआ है, 2019 में ये चीज़ ऐसा कुछ था नहीं, 2020 से ये क्लासिफाई कर दिया गया है ये लोग। तो आप लोग चाहो तो IIT ले सकते हो। अब तुम लोग देख सकते हो, एक बात नोट करो, चीज़ नोट करो कि मैं कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम को मैंने P2 में रखा हूँ। इसका रीज़न यही है कि देखो ये बिजनेस सिस्टम का जो ब्रांच है ना, बिल्कुल भरोसा लायक नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस नाम सुनकर ही मत ले लो, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है तो इलेक्ट्रिकल है, आगे देख लो। तो मैं इन सब ब्रांचेस को बिल्कुल प्रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा। हाँ, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि rather choosing rather choosing core branches in private colleges, choose non-core branches in other private colleges। जैसे मान लो IM का बात ले लो, और मैं कोई एक लो कॉलेज की बात अगर करता हूँ, जैसे मान लो नरूला हो गया, ठीक है, नरूला हो गया, अच्छा वो भी कॉलेज। तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें IM में सपोज मैकेनिकल मिल रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, IM में मैकेनिकल मिल रहा है या कोई और कोर ब्रांच मिल रहा है, और तुमको नरूला में तुमको CSC मिल रहा है या IT मिल रहा है या EC मिल रहा है, यानी तुमको कोई कोर ब्रांच मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा आप नरूला के साथ जाओ, इसके साथ मत जाओ, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप प्राइवेट कॉलेज में कोर के साथ बिल्कुल मत जाओ। तो ये IM हो गया। उसी तरह हम लोग का टेक्नो मेन हो गया। अब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग देख लो, नोट कर लो। ये हम लोग का एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, एंड ये हम लोग का नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। तो यहाँ तक हम लोग का प्राइवेट कॉलेज का जर्नी खत्म होता है। ये टॉप 5 है। अब 6 7 8 9 ये सब कोई ऑर्डर नहीं है, मैं बता दी हूँ, बहुत बार बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब हम मिलते हैं चॉइस फिलिंग, जो कि मेन स्टेप है। अब आप लोग यहाँ से ज़रा ध्यान से पूरा फोकस हो जाओ, क्योंकि अब मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ये बात आप लोग नोट कर लो, मैं पिछला स्लाइड में ही बता दिया हूँ कि रैदर चूजिंग P2 इन P1 इन सॉरी P2 चूज P1 इन अदर कॉलेजेस। प्राइवेट की बात करूँ, अगर आपको कोर ब्रांच ही चाहिए, आपका सवाल ये है कि मेरा रैंक जो है ना वो 16,000 है और मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब मैं तो वैसे प्रेफर करूँ, बोलूँगा कि आप लोग को अगर कोर ब्रांच चाहिए ना, तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफर करो और कोई कॉलेज को प्रेफर मत करो। अगर फिर भी आपको कोई अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं सिंपली यही बोलूँगा कि आप लोग मेंस का एग्ज़ाम दो, मेंस के द्वारा कोई कोर ब्रांच ले लो, ठीक है, और देन आप लोग या 1 ईयर आप लोग ड्रॉप दे दो। रुको जरा चार्ज लगा देता हूँ। तो चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ क्या मैं लिखा हूँ, कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है। तो कॉलेज प्रेफरेंस किस तरह से आप चूज करोगे, तो पहले देखो स्टूडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रजाति कितने होते हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। तो वो क्या सोचते हैं, देखो अगर सपोज तुम स्टूडेंट हो, तब तुम कॉलेज लेने से पहले कुछ ना कुछ तो डिसाइड तो किए हो ना कि हाँ मुझे कैसे कॉलेज लेना है और मुझे क्या बेसिस पर कॉलेज लेना है। तो या तो आप ये हो सकते हैं स्टूडेंट 1 के साथ आप लोग हो सोच सकते हो कि मुझे ना गवर्नमेंट टैक्स से ही मतलब है, मुझे तो बस गवर्नमेंट टैक्स चाहिए कि हाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट होते हैं। पेरेंट्स का भी थिंकिंग काफ़ी ऐसे ही होता है कि मेरा बेटा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ेगा, प्राइवेट
को तो कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं, प्राइवेट क्या होता है कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज ही। मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ कि आप लोग हो सकता है आप लोग इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होगे, ठीक है। या ये हो सकता है कि आप लोग गवर्नमेंट टैक्स से तो मतलब तो रखते हो, लेकिन आप लोग ये देखते हो कि हाँ प्लेसमेंट तो सही तो मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं ना कि टैग लेके बैठ गए, अब प्लेसमेंट मिला नहीं। तो आपके लिए टैग मैटर करता है, लेकिन आप लोग प्लेसमेंट को भी कंसिडर कर रहे हो। तो पहले मैं स्टूडेंट वन का बात बता रहा हूँ कि स्टूडेंट वन जो है ना, ये ऑर्डरिंग कुछ इस तरह से कर सकता है। जैसे मान लो वो क्या बोल रहा है, जेयू का मतलब तो जेयू ही होता है, सीयू का मतलब तो सीयू ही होता है, एंड केजीसी का मतलब केजीसी होता है, एंड जेजीसी का मतलब जेजीसी होता है। मतलब उसका ये थिंकिंग है कि जादापुर टॉप पे रहता है, सीयू सेकंड पे, केजीसी थर्ड पे, एंड जलपाईगुड़ी मतलब फोर्थ पे। ऐसे करते करते बाकी सबका भी मतलब वो ऐसे फिलअप करेगा, जो कि मैं 12 कॉलेज जो मैंने बताया ना, 12 गवर्नमेंट कॉलेज का मैं जो लिस्ट बताया वो क्या करेगा, धड़ाधड़ 12 कॉलेज फिलअप कर देगा जो जो गवर्नमेंट है। मतलब वो बोल चुके हैं कि मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए और प्राइवेट से मतलब ही नहीं है, और क्या मुझे बस टैग चाहिए, और क्या गवर्नमेंट का टैग चाहिए। तो देखो आप लोग का चॉइस फिलिंग ऐसे कर सकते हो। देखो ये जो है आपका वन चॉइस है। देखो जी1 में क्या बोल रहा था, जी2 क्या बोल रहा था, जी3 क्या बोल रहा था। अब आई होप कि आप लोग को ये सब याद है, अगर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे डाउनलोड कर लो और आप लोग उसे नोट करो कि मैं क्या क्या बताया था। तो हो सकता है आप लोग आपका फर्स्ट चॉइस ये है, ये सेकेंड पोजीशन पर रहेगा, ये थर्ड पोजीशन पर रहेगा, ये फोर्थ पोजीशन पर रहेगा, इसी करते ये 5 पोजीशन, ये 6 पोजीशन पर रहेगा। इसे करते करते बाकी सब कॉलेज की पोजीशन वही रहेगा, समझ गए। तो आप लोग ऐसा पोजीशन कर सकते हो। ओके। देखो आपका अगर आपका कोर में इंटरेस्ट है ना, तो आप जी2 को पहले रख दो, जी1 को बाद में रख दो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जी2, जी1, जी3 आप लोग ये भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर आपका कोर में इंटरेस्टेड है तो। अब स्टूडेंट टू का जरा बात लेते हैं। ये बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट टैक्स से तो मतलब है, लेकिन मुझे प्लेसमेंट मैटर करता है मेरे लिए भी। तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। देखो देखो ना, मैं अगर ध्यान से देखो कि मैं जेयू का जो जी3 है ना, हाँ जी3 देखो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, देखो देख सकते हो। मैं इसको 1 पोजीशन पर रखने के लिए बोल रहा हूँ, इसको 2 पोजीशन पर रखने के लिए बोल रहा हूँ, इसको 3 पोजीशन पर, इसको 4 पोजीशन पर। तो ये कहाँ चला गया, उड़ गया क्या? नहीं। देखो मैं प्लेसमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर ऑर्डरिंग किया हूँ, सिंपल सा बात है। स्टूडेंट टू बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट का टैक्स चाहिए। देखो सारा गवर्नमेंट ही फिलअप किया स्टूडेंट टू भी, प्राइवेट का नामो निशान भी नहीं है। और वो बोल रहा है कि मुझे प्लेसमेंट से मतलब है। तो देख सकते हो जेयू जी3 को देखो मैं यहाँ पर रखा हूँ, प्लेसमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब देखो कोई कोई स्टूडेंट होते हैं ना कि वो लोग क्या करते हैं, जातापुर में जी3 ब्रांच तो ले लिए, वो लोग क्या करते हैं साइड बाय साइड कोर ब्रांचेस एंड नॉन कोर ब्रांचेस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मैंने ऐसा एग्जाम्पल काफ़ी देखा हुआ है कि उसने क्या किया, जातापुर में प्रिंटिंग ले लिया। अब प्रिंटिंग जो है वो जी3 के अंडर में आता है। ओके। तो उसने क्या किया, प्रिंटिंग ले लिया, और प्रिंटिंग लेकर के वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेस का जो कंपनियां आती हैं उनके लिए प्लेसमेंट का तैयारी करता है। क्योंकि देखो जादापुर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जादापुर के अलावा आपको बाकी सब कॉलेज में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और वहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आती है। तो स्टूडेंट का यही थिंकिंग होता है। तो देखो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप उतना मेहनत कर सकते हो, अगर आप ये रिस्क उठा सकते हो कि हाँ मैं लेकर के मैं साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो आप लोग यू आर वेलकम। अदरवाइज आप लोग अगर सेफ्टी जोन में रहना चाहते हो कि प्लेसमेंट का हिसाब से, तो आप लोग यहाँ पर इसको डाल दिया करो। तो आप लोग बाकी भी कॉलेज नोट कर दो, मैं बताऊंगा नहीं, सब तो मैं लिख करके रखा हूँ आप लोग के लिए। तो इसको एक्चुअली सब स्लाइड को बनाने में टाइम लगा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को जरा लेट हो गया अपलोड करने में। ठीक है, तो आप लोग ज़रा इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और आप लोग नोट करते रहना कि मैं क्या-क्या पोजीशन बताया हूँ। ओके। अब आता है स्टूडेंट 3 पर। स्टूडेंट 3 क्या बोल रहा है कि देखो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो चाहिए चाहिए, लेकिन वही गवर्नमेंट कॉलेज में रखूँगा जिसका प्लेसमेंट अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लूँगा तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज ही दूँगा। मुझे प्लेसमेंट भी चाहिए उसी में जिसमें गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज वही दो मुझे जिसमें प्लेसमेंट अच्छा हो। अगर तुम देखोगे स्टूडेंट टू का, तो देखो मैं कितना देखो ये कोच बिहार, बेहरामपुर, सेरामपुर, सेरा में के सारा मैं ये रख दिया हूँ। अब ये सब जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये बात। लेकिन स्टूडेंट टू तो पहले ही बता दिया है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, बस मुझे प्लेसमेंट के हिसाब से सजा दो, मेरे लिए टैग मैटर नहीं करता है। देखो टैग मैटर नहीं करता, इसलिए क्या किया जेयू को बाद में कर दिया।
क्योंकि प्लेसमेंट के टर्म्स में देख रहा है ना। और देखो फिर पुरुलिया के बाद में केजीसी का G2 रखा हूँ, क्योंकि जो पुरुलिया का जो जीवन है ना उसका प्लेसमेंट अच्छा है एज कम्पेयर टू केजीसी का G2। तो प्लेसमेंट के हिसाब से मैं गवर्नमेंट कॉलेज को यहाँ पर ऑर्डरिंग किया हूँ, समझ गए। तो स्टूडेंट 3 यही बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में वही चाहिए जिसका प्लेसमेंट अच्छा है, और फिर मैं बाद में प्राइवेट कॉलेज को मैं इंसर्ट कर दूंगा। और ये मैक्सिमम स्टूडेंट का थॉट यही होता है, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट हो, जो तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वो स्टूडेंट 3 के साथ ही जाता है। तो स्टूडेंट 3 का जो ऑर्डरिंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो, ये फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड चॉइस है, ये थर्ड चॉइस है, ये फोर्थ चॉइस है, ठीक है। उसी तरह ही ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 इसी तरह चॉइस है। तो आप लोग ये डेटा को जरा नोट कर लो। मैं प्लेसमेंट के हिसाब से ऑर्डरिंग किया हूँ, मैं उन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ किया हूँ जिसमें आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, मतलब जैसा तैसा प्लेसमेंट नहीं, मतलब अच्छा प्लेसमेंट आप लोग को मिल जाएगा। ओके। और एक बात देखो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ। देखो ये जरा देखो आप लोग, केजीसी का G2, जेजीसी का G2, पुरुलिया का G2। मैं क्या लिखा हूँ कि गिव दिस ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोर ब्रांचेस, अदरवाइज स्किप इट। अगर आपका कोर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करो, आप इसको डिलीट कर दो, इस लिस्ट से डिलीट कर दो। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, देखो मैं, अगर तुमको याद है कि मैं कैटेगरी A, B, C, D, E इतने सारे प्राइवेट कॉलेज का मैं बात किया था। कैटेगरी ए का जो प्राइवेट कॉलेज है प्लेसमेंट अच्छा है, बी का प्लेसमेंट अच्छा है, सी का प्लेसमेंट अच्छा है। जरा सी देखो मैं क्या बता रहा, सी जैसे देखो तो मैं सी में मेघनाज, फ्यूचर टेक्नो, राजाहाट, नरोला का था। अब मैं तुमको ये पर ये बात बता रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो सी के बाद, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम चाहो तो सी के बाद जो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आप उसको रख सकते हो। देखो प्लेसमेंट का डेटा हर एक वेबसाइट पर दिया हुआ है, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि आपको ऑर्डरिंग कैसे करना है। ओके। अगर आपको इंटरेस्ट, देखो बाकी सब जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, कूच बिहार, ये सब वो सब वगैरह, मतलब प्लेसमेंट के नाम पर कुछ है नहीं, बस गवर्नमेंट नाम का गवर्नमेंट है और क्या। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो, आप जो जो बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपको, आप उसको सी के बाद रखोगे या डी के बाद रखोगे या ई के बाद रखोगे, वो आप पर है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर सब गवर्नमेंट कॉलेज के मैं नाम नहीं लिखा हो, देख सकते हो, बस पुरुलिया तक लिखा हो, केयू लिखा हो, जो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का नाम नहीं लिखा हो। तो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैं नाम नहीं लिखा हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग उसको सी के बाद रख सकते हो, या डी के बाद रख सकते हो, या ई के बाद रख सकते हो, सिंपल सा बात है, समझे। अब हम लोग स्टूडेंट 4 के पास जाते हैं। तो स्टूडेंट 4 क्या बोल रहा है कि मुझे बस प्लेसमेंट मैटर करता है, कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है मेरे लिए ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ मैटर यही करता है कि प्लेसमेंट कौन अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट होते ऐसे, मतलब काफ़ी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है स्टूडेंट। और हाँ, अगर तुम TFW कैंडिडेट हो ना, तो आप लोग स्टूडेंट 4 के साथ जाना। ओके। मैं आप लोग को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप TFW कैंडिडेट हो तो आप प्लीज़ स्टूडेंट 4 के साथ जाइए, और अगर आपका फिनेंशियल इशू नहीं है तो आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट 4 के साथ जाइए, क्योंकि अभी प्लेसमेंट मैटर करता है, ठीक है। वैसे भी WBG में वैसा वैसा गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं जिनका टैग मैटर करता है। ओके। हाँ मतलब फीस कम है, तो अब क्या किया जाए, इसको जब आपको डिलीट कर देता हूँ, ये एक्चुअली ये बात मैं बताऊंगा ये मैं क्यों डिलीट किया। ओके। तो प्लीज समझो। अब देखो स्टूडेंट 4 जो है, मैं क्या बताया, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनके लिए ये सब डेटा है, ठीक है। और अगर आप TFW कैंडिडेट से बिलोंग करते हो उसके लिए आगे स्लाइड में बना के रखो। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप स्टूडेंट 4 के साथ जाना चाहते हो तो आपके लिए क्या ऑर्डरिंग होगा। देखो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो तुम, आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लो। मैं प्लेसमेंट वाइज सबका डेटा लिखो। देखो जो भी प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर लिखा हूँ ना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन कोड के लिए अप्लाई करना, कोड के लिए बिल्कुल अप्लाई मत करना। यहाँ पर मैं लिखा होगी ओनली P1 इन प्राइवेट कॉलेजेस। अब एक बात और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखो और भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे मैं यहाँ पर कल्याणी यूनिवर्सिटी लिखा हूँ, जलपाईगुड़ी लिखा हूँ, और जैसे जो बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे पुरुलिया हो गया,
श्रीरामपुर हो गया। आई नो कि ये वीडियो ज़रा लंबा होते जा रहा है, लेकिन मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको इतना इन्वेस्ट टाइम देना पड़ेगा। आप लोग इधर-उधर मूव ना करके आप लोग कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखिए, अपना डिटेल में समझिए। तो मैं वही वीडियो बस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को इधर-उधर ना जाना पड़े कोई एक वीडियो देखने के बाद। ओके, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ होते जाओगे कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करेगा। और काउंसलिंग होने के बाद भी आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि हाँ, मैं जो चॉइस फिलिंग जो किया वो सही है कि गलत की है। तो इसलिए मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ईच एंड एवरी स्टेप। तो मैं क्या बता रहा था कि जो बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, जैसे पुरुलिया हो गया, श्रीरामपुर हो गया और बेहरामपुर हो गया, सेरामिक हो गया, जैसे क्या बेहरामपुर हो गया, और जैसे सेरामिक हो गया, मालदा हो गया। आप लोग को याद है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूरा एकदम बता रहा हूँ कि हाँ, और कौन-कौन सा पूरा मैं 12 तो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बताया था, आप लोग को याद होगा। अब देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेज इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं ना, तो आप लोग अब इस ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको कैटेगरी सी के बाद भी रख सकते हो, कैटेगरी डी के बाद भी रख सकते हो, या कैटेगरी ई के बाद भी रख सकते हो। वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ, मतलब अब देखो, कैटेगरी ए तक प्राइवेट कॉलेज सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन जो कैटेगरी डी और ई के जो कॉलेजेस हैं ना, उनको लेने में सोचना पड़ता है। मतलब सारे प्राइवेट कॉलेज तो अच्छे हैं नहीं, बिल्कुल मैं तो ये मानूंगा ही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी ए से लेकर के जो कैटेगरी सी के जो कॉलेजेस है, जो प्राइवेट में है, वो अच्छे हैं, प्लेसमेंट का भरोसा रहता है। लेकिन जो कैटेगरी डी एंड कैटेगरी ई के जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्लेसमेंट का भरोसा नहीं रहता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो आप कैटेगरी डी के बाद जो रिमेनिंग जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि इस लिस्ट में नहीं है, आप उसको दे सकते हो। ओके, या आप कैटेगरी ई के बाद दे सकते हो। मैं यहाँ पर लिखा नहीं, वो चीज़ एक्चुअली समझाना था आप लोग को, तो मैं बस ये बता रहा हूँ। और एक बात और बता रहा हूँ, बताऊंगा कि देखो ये जो है ना, देखो ये आप इधर तभी फिलअप करना कि अगर आपका इंटरेस्ट कोर ब्रांच में है। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट कोर ब्रांच में नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दो, और इसको यहाँ से डिलीट करके आप इसको चाहो तो आप यहाँ भी ला सकते हो, या यहाँ भी ला सकते हो, या यहाँ भी ला सकते हो। वो आप पर डिपेंड है कि आप किसको पहले प्रेफर करोगे। देखो जो भी कुछ चॉइस फिलिंग है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग ऐसा नहीं कि हर एक के लिए कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त जो फिलअप कर रहे हैं कि मुझे भी वही फिलअप करना है। ये आप पर डिपेंड है कि आप किसको पहले प्रेफर करोगे। ओके, और हर एक कॉलेज का आपका सिचुएशन मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कैटेगरी सी डी ई कैसे कैसे कॉलेजेस हैं। अब आते हैं स्टूडेंट अब आते हैं स्टूडेंट 4 जो कि TFW कोटा से बिलोंग करते हैं। देखो अगर तुम TFW कैंडिडेट हो ना, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट 4 के साथ ही जाइए, क्योंकि स्टूडेंट 4 का मैं ऐसे बना प्लेसमेंट के हिसाब से मैं बनाया हूँ। तो आप लोग जा सकते हो, ये मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, अदरवाइज आप लोग किसी भी स्टूडेंट के साथ जा सकते हो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब TFW के जो स्टूडेंट है ना, अब वो दो तरह के हो सकते हैं। तो देखो जैसे मैंने क्या लिखा है, सब स्टूडेंट 1, यानी TFW में ही स्टूडेंट एक एक हो सकता है और एक और स्टूडेंट हो सकता है। तो दोनों का तो थिंकिंग अलग अलग है। मैं हर देखो, मैं वीडियो इसलिए लंबा कि मैं हर एक चीज़ को मैं कवर करते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताया और दूसरे स्टूडेंट के बारे में नहीं बताया, हर एक चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो चाहे लंबा हो गया है। तो बस डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने का यही होता है, और क्या। लेकिन आपको, मुझे ही लगता है, कुछ कुछ और डाउट होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो ये फाइनली हम लोग कंप्लीट करते हैं कि TFW कैंडिडेट किस तरह से फिलअप करना होगा तुम लोग को। तो देखो, देखो यहाँ से लेकर के, देखो यहाँ से लेकर के, देखो इनका भी सेम है और इनका भी सेम है, कुछ चेंज फ़र्क नहीं है। जो जो मैं ऑर्डरिंग लिखा हूँ आप लोग उसको PDF से देख लेना, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा इसका जो डाउनलोड लिंक है। तो देख सकते हो कोई चेंज नहीं है, जो पहला रो है और सेकंड रो है। ओके, अब देखो और क्या और कहाँ चेंज मिल रहा है, देखो तो यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक KGC G2 जनरल, JGC G2 पुरुलिया G2 जनरल, हाँ। तो यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक, और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट 2 है इसका भी यहाँ तक। तो देखो यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं है, देख सकते हो।
मैं ज़रा देख लेता हूँ G2 G1, तो कुछ भी चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। अब देखो स्टूडेंट 1 है, तो देखो यहाँ तक स्टूडेंट 1 का भी थिंकिंग सेम है, स्टूडेंट 2 का भी थिंकिंग सेम है। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि स्टूडेंट 1 जो है ना वो ये सोचता है कि मैं TFW कोटा से बिलोंग तो करता हूँ, लेकिन मुझे जनरल में मुझे जाना ही नहीं है। मैंने मतलब स्टूडेंट 1 ये बोल रहा है कि मैं पहले सब TFW रखूंगा सब, उसके बाद मैं जनरल भरना स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट 1 यही बोल रहा है कि मैं पहले स्टार्टिंग में हर एक को मैं TFW रखते 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 जाऊंगा, उसके बाद मैं जनरल भरते जाऊंगा। और यहाँ पर नोट करो, मैं कल गवर्नमेंट को मैं जनरल में रखा हूँ। ये तो गवर्नमेंट तो मतलब अब देखो KGC JGC ये नाम ही से गवर्नमेंट है और इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो मैं इनको जनरल भी रख दिया हूँ। ठीक है, जनरल का मतलब गवर्नमेंट का फीस तो वैसे ही कम ही है, तो आप लोग जो TFW कोटा से बिलोंग करते हो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हो। और स्टूडेंट 2 ये बोल रहा है कि मैं TFW कोटा से तो बिलोंग तो करता हूँ, लेकिन प्लेसमेंट भी तो देखना होगा ना कि प्लेसमेंट किसका अच्छा है। तो देखो स्टूडेंट 1 क्या किया था, वो सारा लाइन बाय लाइन TFW भरते गया। स्टूडेंट 2 क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं हेरिटेज जनरल भरूंगा, IM जनरल भरूंगा, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है। दो आई एम TFW कैंडिडेट, लेकिन मैं ये भरूंगा। अब फिर क्या देख रहे कि अरे नेताजी जनरल तक तो सही है, उसके बाद ना कॉलेज का प्लेसमेंट का हालत वही सेम ही है, क्या करूँ। तो फिर वो क्या किया, ठीक है चलो TFW भर दूँ, और फिर जनरल जनरल भरना स्टार्ट कर दिया। अब तुम देख सकते हो वो क्या किया, BCD फिर लगातार वो TFW भरा, और फिर BCD वो लगातार जनरल भर दिया, और फिर ये ई को TFW भरा एंड ई को जनरल भरा। यानी स्टूडेंट 3 यानी सॉरी स्टूडेंट 2 यानी कि इस तरह से वो चॉइस फिलिंग कर रहा है कि वो प्लेसमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, और स्टूडेंट 1 इस तरह से चॉइस फिलिंग कर रहा है कि वो प्लेसमेंट को प्रेफरेंस नहीं दे रहा उतना। तो आप पर डिपेंड है कि आपका अगर फाइनेंशियल इशू बहुत मतलब अच्छा नहीं है तो आप स्टूडेंट 1 के साथ जा सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट आपको कंसिडर नहीं करना होगा। और अगर आपका प्लेसमेंट मैटर करता है, मतलब आप TFW कैंडिडेट हो लेकिन आपको प्लेसमेंट मैटर करता है, तो आप स्टूडेंट 2 के साथ जा सकते हो। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो तुम स्टूडेंट 2 हो ना, तो तुम अगर चाहो जो कैटेगरी B के जो कॉलेजेस है ना, तुम चाहो अगर चाहो तो इसको रुको जरा मैं एक इरेज कर देता हूँ। ओके जरा वेट करो। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर तुम TFW कोटा में स्टूडेंट 2 के साथ अगर तुम बिलोंग कर रहे हो, तो तुम ये भी कर सकते, तुम्हारे ऊपर है। देखो ये मतलब तुम्हारा पर्सनल चॉइस हो सकता है। ठीक है, मैं तो हर एक पॉइंट तुमको बता दे रहा हूँ कि कैटेगरी B को तुम यहाँ पर दे सकते हो, ये जो मैं यहाँ पर दे सकते हो, या तुम कैटेगरी C को भी तुम यहाँ तक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक दे सकते हो। प्लेसमेंट अब तुम सोचो कि मैं नहीं कर सकता, देन तुम ये सब फिलअप करना स्टार्ट किया। यानी मैं क्या बोला, कैटेगरी B और कैटेगरी C के जो कॉलेजेस है तुम यहाँ पर दे सकते हो, ये जो गैप तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर दे सकते हो। और फिर तुम यहाँ से इसके बाद तुम ये सब नीचे भर दिए, और फिर तुम ये जो बाकी के जो है वो भरना स्टार्ट कर दिए। तो ये तुम पर है कि तुम किसको पहले प्रेफर कर रहे हो। तो ये जो पूरा चॉइस फिलिंग का जितना भी जो खेला है ना, ये सब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट का नीड क्या है, वो कौन सा प्राइवेट कॉलेज को ज़्यादा अच्छा मानता है। तो मैं तुमको हर एक बता दिया कि जो कैटेगरी B के जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो सिमिलर है, कैटेगरी C के जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो सिमिलर है, D के सिमिलर है। बस मैं ओवरऑल तुमको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कॉलेजेस है B और C, ये जो कॉलेजेस है ना, ये मतलब तुम इसको TFW कोटा से पढ़ करके अच्छा प्लेसमेंट ला सकते हो। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि A B C जो कॉलेजेस है, ये तुम पहले TFW रखते जाओ, एंड फिर तुम बाद में इसका जो ABC का जो जनरल में तुम रख सकते हो। मतलब BC खराब मैं नहीं बोलूँगा, मतलब BC को लेकर के आप TFW ले लो और आप अच्छा से पढ़ाई करो, आपका 4 ईयर के बाद प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। तो तुम लोग का ऑर्डर ये भी हो सकता है कि ABC को मैं लगातार TFW रख दिया, एंड फिर मैं ABC को जनरल रख दिया, एंड देन मैं फिर DE को मैं TFW रख दिया, एंड फिर E को मैं जनरल रख दिया।
या आपका ये भी चॉइस हो सकता है। मैं हर एक पॉसिबिलिटी बता दूँ आपको कि आपका क्या-क्या आपका मतलब पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो। तो एक और भी मैं बता दूँ, जैसे आप लोग मान लो तुम ये भी कर सकते हो कि आप ए को TFW में रख दिए या बी को आप भी TFW में रख दिए, सी को आप TFW में रख दिए, ठीक है। और फिर आप ए को आप जनरल में रख दो, बी को जनरल में, सी को जनरल में, एंड फिर आप डी को TFW में, एंड आप फिर डी को जनरल में, फिर आप ई को TFW में, एंड फिर आप ई को जनरल में। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मतलब प्रेफरेंस एकदम से प्लेसमेंट को देखना देना चाहोगे नहीं देना चाहोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के नज़रिए से देखोगे तो वही मैं जो स्टार्टिंग में जो लिख करके रखा हो तुम देख सकते हो, ये और ये। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के नज़रिए से देखना चाहोगे तो ये सब कॉलेजेस है। सॉरी, आप मतलब प्लेसमेंट का ये देखो, आप BC को आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। मैं वैसे यहाँ पर रखा हूँ। उतना भी आपको खास कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा है नहीं। तो आप ये जो गैपिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप इस गैपिंग में भी, ये गैपिंग में भी आप इस BC को रख सकते हो, एंड देन फिर आप ये फिलअप करना। देखो DE मतलब उतना अच्छा प्राइवेट कॉलेज में नहीं बोलूँगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि BC को आप चाहो तो रख सकते हो, या अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट मतलब बहुत बहुत मतलब नीड है प्लेसमेंट का, तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। जो मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखा हो आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। तो आई होप कि आपको हर एक चीज़ का आपको डाउट क्लियर होगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा हो ना मिल रहा हो, आप लोग धड़ाधड़ ये चॉइस फिलिंग कर दो। अब देखो, मान लो तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा 22 के 22,000 रैंक है, तो चॉइस फिलिंग बस करके रख दो ना। आप जादवपुर भी पहले रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसा नहीं कि आपको जादवपुर पहले नहीं रख सकते हो। तो अगर 22,000 और 35,000 जो भी हो, तो आपके लिए पूरा मतलब मैं चॉइस फिलिंग पूरा बता दिया हूँ कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ गया है। ओके, तो कुछ वैसे डाउट आपका अब नहीं रह गया है। आप लोग को अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ इसे मतलब शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। और वैसे भी मैं कुछ दिन पहले पूछा था, मतलब कल ही मैं पूछा था कि अगर आपको एक मतलब जूम सेशन का अगर नीड है। अब देखो, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल आते हैं, तो देखो ऑब्वियसली मैं सारे फ़ोन को मैं पिकअप नहीं कर सकता। अगर मतलब 10 फ़ोन कॉल है तो चलो मैं चलता है, लेकिन अगर दिन भर में 50 फ़ोन कॉल आने लगेंगे तो मैं किससे किससे बात करूँगा। तो आप लोग इस बात को समझो कि मतलब मैं पॉसिबल नहीं। काफ़ी लोग स्टूडेंट है जो कि मतलब सोच रहे होंगे मैं फ़ोन पिकअप क्यों नहीं कर रहा। तो देखो यही कारण है, सबका कॉल मैं पिकअप नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता हूँ। तो काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट का ही मैं कॉल पिकअप कर सकता हूँ। तो मैं यही सोचा हूँ कि इसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि एक ज़ूम सेशन हम लोग करवा सकते हैं, जहाँ पर मतलब मैं रहूँगा, तुम लोग रहोगे। क्योंकि देखो एक ही स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट मुझे कॉल किया, अब वो स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका आंसर दे दिया। अब फिर क्या किया, उसकी उसी तरह और 3-4 स्टूडेंट आ गए, फिर फ़ोन किए, फिर वही सवाल पूछ दिए। तो काफ़ी सारे तुम लोग में हो जो कि सिमिलर क्वेश्चन है तुम लोग का। तो ज़ूम सेशन में क्या होगा कि जिनका जिनका सिमिलर क्वेश्चन है उनका मतलब डाउट सॉल्व हो जाएगा, यही बात है और क्या। अब फ़ोन पे तो एक ही आदमी को एक ही टाइम पर तुम टाइम दे सकते हो, ऐसा नहीं तो कॉन्फ्रेंस में तुम कॉल ले लेकर के बात करना स्टार्ट कर दिए, तो यही प्रॉब्लम है। तो अगर आपका नीड है तो आप कमेंट कर सकते हो ज़ूम सेशन का, तो मैं उसके बारे में सोचूँगा, ठीक है। तो जो भी कुछ ये वीडियो में था मैंने वो सब कुछ बता दिया, कुछ भी ऐसा कुछ भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं, हर एक चीज़ मैंने बता दिया। तो फिर भी कुछ आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट करो। मतलब टेलीग्राम पे आप लोग को मतलब कमेंट कर सकते हो। जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है @WBG हेल्प डेस्क, ये ग्रुप है @WBG हेल्प डेस्क। इसमें काफ़ी स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो काफ़ी ये सुन करके अच्छा लगता है। या मुझे तुम टेलीग्राम पर तुम DM कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का जो ID है वो है सुमित CJP, तो आप लोग उसमें DM कर दो, ओके। या यूट्यूब या इस वीडियो के कमेंट कर दो। तो बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। मतलब हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मतलब स्टूडेंट को सच में कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब ये टाइम पास का पूरा वीडियो चला गया। मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट मिस मैं नहीं कर दिया हूँ। दो ये वीडियो 1 घंटा का है, लेकिन आप इधर-उधर करते-करते आपका पूरा दिन निकल जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि इधर का वीडियो, उधर का वीडियो, उधर का वीडियो देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश किया कि आपका 1 ही घंटा मैं लूँगा, लेकिन आपको पूरा समझा तो दूँगा, ठीक है? मतलब कुछ छोड़ूँगा नहीं, मतलब और क्या।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो ओके, बाय।